का स्वागत है। बेटा आज हम प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला करने जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधीवादी विचारधारा रखते हुए अंग्रेजों ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। जब वह जेल में थे, कारागार में थे, तो उस समय बड़े ही दुखी भाव से बैठे हुए थे। वहीं एक कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। अमावस्या की रात होती है, काली रात। जब वह काली कोयल बोलती है तो कोयल की आवाज़ सुनकर उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल भी हमारे ही दुख गा रही है। तो वो कोयल को सखी कहकर संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिला, बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली में सखी, सखी कहकर संबोधित करते हैं। कोयल को क्या कहते हैं? तुम क्या गाती हो, कौन सा गीत गा रही हो, क्यों और पूरा गीत क्यों नहीं गाती हो, बीच में तुम चुप हो जाती हो। रह जाती का मतलब कि बीच बीच में कोयल चुप हो जाती है। कोकिल बोलो तो फिर कह रहा है कि कोयल तुम बोलो, क्या लाती हो, क्या लाई हो, क्या संदेशा लाई हो। यहाँ क्या लाती का मतलब क्या खबर लाई हो, क्या संदेश लाई हो। संदेशा किसका है? जो तुम संदेश लाई हो, जो खबर लाई हो, वो किसने दिया है। कोकिल बोलो तो बार बार कवि संबोधन शैली का प्रयोग कर रहा है। कोकिल को फिर संबोधित करते हुए कहता है कि कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यहाँ पर कारागार का वर्णन है। कवि ने बताया है कि वो जिस जेल में बंद है उसकी दीवारें, वाकई में वैसे तो सभी जेलों का ही ऐसा होता है, दीवारें बहुत ऊंची होती है और अंधेरा होता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कहते दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं और काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जेल में कवि किन के साथ बंद है? वहाँ पर डाकू भी हैं, चोर भी हैं, बटुआ मार भी हैं। जो लुटेरे होते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो कवि को भी उन्हीं में रखा है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवाज़ उठाई थी, तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। कवि वहाँ की दशा का वर्णन कर रहा है। अंग्रेज जो थे भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा उनको जेल में बंद कर दिया। तो कवि ने उसी का वर्णन किया है। कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कहते हैं हमें जीने के लिए तो पेट भर खाना नहीं मिलता, यानी कि जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं करते जेल में। मरने भी नहीं देते, कहते फिर मरने के लिए भी नहीं छोड़ते, मार भी नहीं देते हैं। तड़फ रह जाना, भाई हम हर समय भूख से और बीमारी से तड़फते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कहते और जेल में हमारे ऊपर कड़ा पहरा रहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमें अंदर ही रहना है, खाना भी ढंग से। यहाँ कवि ने अंग्रेजों द्वारा जेल में किए गए अत्याचारों और बुरे व्यवहार का वर्णन किया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा। कहते यह कोई शासन है? ये तो ऐसे लगता है कि तम मैंने अंधेरा, अंधकार में जीवन दिया उन्होंने जो कि वहां पर थे। कहते यह शासन नहीं, यह तो तम का प्रभाव है। इतना ज्यादा अंधेर नगरी है वहां पर। हिमकर मैंने होता है चंद्रमा, शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसको हिम बर्फ से संबंधित किया जाता है। चंद्रमा हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कहते यहाँ तक कि उस काली रात को चंद्रमा भी रहना पसंद नहीं करता, वो भी चला जाता है और रात और भी गहरी और काली हो जाती है। रात भी काली है, इस समय काली माँ मई जाग क्यों आली। कहते तुम इस समय जागी हुई क्यों हो, जब सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, इतनी गहरी रात है, तो हे सखी तुम जाग क्यों रही हो और जागकर हमारे लिए क्या संदेशा लाई हो। देखिए बेटा, ये कैदी और कोकिला कविता में से लगभग एक प्रश्न भी जरूर आता है परीक्षा में, और सरलार्थ के लिए नहीं आता। काव्य सौंदर्य इसमें से आएगा, तो आपको याद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संबोधन शैली का प्रयोग है। सहज और सरल खड़ी बोली
भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, ये विशेष में आप लिख सकते हो। और भाव में ये लिख सकते हो कि कवि ने जेल में अंग्रेजों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का वर्णन किया है और कोयल को संबोधित करते हुए सारी अपनी व्यथा गा दी। धन्यवाद।